आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल। मैं आस्था शर्मा कौशिक। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री श्यामा शर्मा का पंचकूला से एक निजी अस्पताल सोमवार सुबह निधन हो गया है। पूर्व मंत्री कुछ समय से अस्वस्थ थी व उन्हें 2 दिन से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। श्यामा शर्मा 3 बार विधायक व 1 बार मंत्री भी रही हैं। उन्होंने शांता कुमार के साथ कई आंदोलन में भाग लिया व जेल भी रही। शिक्षक क्रांति सोलन के समय से भी कोरोना महामारी के दौरान सोलन जिला के विभिन्न स्थानों पर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। यह जानकारी शिक्षक क्रांति संस्था के संस्थापक सदस्य सत्येन ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान शिक्षा क्रांति के समय से भी साइलेंट कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे हैं तथा लोगों को आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। किन्नौर जिला में रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। इससे शुरू हो जाने से अब कोविड-19 से संबोधित सैंपल्स की रिपोर्ट केवल 15 मिनट में उपलब्ध होगी। यह जानकारी आज यहां सुबह चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी जी ने दी। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक RAT के तहत 110 सैंपल किए जा चुके हैं तथा इनमें से 4 सैंपल्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक कोविड-19 के कुल 5,945 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 139 सैंपल्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमारे संवाददाता राज नेगी जी की रिपोर्ट के अनुसार CMO किन्नौर ने कहा कि जिले में 5562 बच्चों को पिलाई गई पोलियो ड्रॉप्स। छोटे बच्चों को 21 या 22 सितंबर को पिलाई जाएगी। भवारना थाने के अंतर्गत पलहूनी में पुलिस ने एक व्यक्ति से 335 ग्राम चरस बरामद की। भवारना पुलिस थाना में हेड कांस्टेबल संजीव मंडोत्रा ने एक व्यक्ति को तलाशी के लिए रोका तो उसमें चरस बरामद हुई। जिस व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार किया उसकी पहचान रमेश कुमार निवासी बरसी के रूप में हुई है और DSP अमित शर्मा ने बताया कि यह व्यक्ति चरस कहां से लाया था और इसकी जांच की जा रही है। और उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी और कल इस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सन्नवारा रेलवे ओवर ब्रिज के समीप टाइलों से लदा एक ट्रक सड़क पर पलट गया है और ट्रक पलटने से पहले 3 वाहनों से भी टकरा गया और इस कारण इन तीनों वाहनों को भी नुकसान पहुंचा। और गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई हैं और एक बड़ा हादसा होने से भी टल गया है। ढली स्थित हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में रविवार को उद्योग एवं परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने निरीक्षण किया और उन्होंने इलेक्ट्रिकल बसों की चार्जिंग पॉइंट और रखरखाव के शेड के संबंध में जानकारी ली और उन्होंने कहा कि 1 महीने के भीतर इलेक्ट्रिक बसों में और चार्जिंग पॉइंट का निर्माण पूर्ण सुनिश्चित होना चाहिए। राजधानी शिमला में शादी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस को दी शिकायतों में युवती ने कहा कि वह बद्दी में एक निजी कंपनी में कार्यरत है और कुछ समय पहले कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग के लिए वह इंदौर गई थी, जहां संदीप कुमार शाह निवासी फरीदाबाद जो इस कंपनी में बेतौर एरिया मैनेजर का काम करता था। नगरोटा बगवा में रविवार देर सायं कोरोना से हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद शहर में सन्नाटा पसर गया है। हालांकि शहर क्षेत्र में कोरोना से यह पहली मौत हुई थी, जबकि इससे पहले उपमंडल का एक अन्य व्यक्ति भी कोरोना का ग्रास बन चुका है। आज 20 सितंबर 2020 को भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उत्सव में सेवा सप्ताह के अंतर्गत नाहन मंडल युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 70 यूनिट रक्तदान किया गया। हिमाचल से इस सप्ताह के अंत तक मानसून विदा हो जाएगा। बीते एक सप्ताह से प्रदेश में मानसून कमजोर हो रहा है और मौसम खुलने के साथ ही अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है और रविवार को भी पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा। मैदानी जिलों में बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। बहुचर्चित गुड़िया कांड में फंसे HPS अधिकारी DW नेगी ने 2013 में SP विजिलेंस रहते की तफ्तीश से संबंधित एक पत्र RTI के तहत मांगा है और यह पत्र नेगी ने तत्कालीन ADG विजिलेंस को पुलिस महकमे में बहुचर्चित जूता कांड की हुई FIR से संबंधित था। पत्र में नेगी ने ADG विजिलेंस को इस FIR की स्टेटस रिपोर्ट पेश की। पिछले कई माह से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार कोरोना से जंग लड़ रही है और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग बार-बार लोगों से कोरोना के लक्षण पर भी सैंपल देने की बात कह रहा है तथा पॉजिटिव आने पर मरीजों को होम आइसोलेट में व उनका उपचार वहीं पर करवाया जा रहा है। बैजनाथ के मामला ऐसा भी सामने आया है कि जहां एक कोरोना पॉजिटिव टेस्ट के लिए युवती द्वारा किए गए आवेदन के बाद बिना जांच परखे या बिना टेस्ट लिए ही उस युवती को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं की वोटर लिस्ट में सोमवार को 3.5 लाख नए वोटर शामिल होंगे। हिमाचल चुनाव आयोग के आदेश पर सोमवार को 2800 पंचायतों की विशेष बैठक होगी
और इसमें पंचायत की वोटर लिस्टों के नाम जोड़ने और काटने को लेकर पंचायत स्तर पर चर्चा होगी और राज्य चुनाव आयोग के आदेश पर इन सभी पंचायतों की वोटर लिस्ट को फाइनल कर आयोग के पास 4 दिन के भीतर भेजना होगा। प्रदेश सरकार की अनुमति के बाद सोमवार से स्कूल में विद्यार्थी पहुंचने शुरू हो गए हैं। कुल्लू जिला में छात्र पहुंचे, एसओपी के तहत मास्क दिए गए और सामाजिक दूरी का पालन और सैनिटाइजेशन के बाद स्कूल परिसर तथा कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों में बहुत ही उत्साह देखा गया और जिले में कई निजी व सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी नहीं आए। सोनम नेगी जी ने कहा कि विभाग द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए अनेक पग उठाए जाएं। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से आग्रह किया कि पोलियो बूथ पर आते समय सामाजिक दूरी बनाए रखें तथा मास्क पहनकर अवश्य आएं और सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का सुनिश्चित पालन करें। फर्जी राशन कार्ड से गरीब के हिस्से का सस्ता राशन हड़पने और उनकी कालाबाजारी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सस्ते राशन की दुकान के संचालक ने पहले रिकॉर्ड में हेराफेरी कर लाखों रुपए का गरीबों का राशन हड़पा और जब नगर आपूर्ति विभाग ने विभागीय जांच शुरू की तो आरोपी ने जांच में पकड़े जाने के बचने का रिकॉर्ड गायब कर पुलिस से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। रोहतांग सुरंग के इंतजार में बूढ़ी हो चुकी आंखें, अब जल्द ही होगा अटल टनल रोहतांग का दीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को अटल टनल का लोकार्पण करने के बाद लाहौल घाटी के बुजुर्गों को सम्मानित करेंगे। प्रदेश सरकार बुजुर्गों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। बुजुर्गों को लोकार्पण के बाद बस द्वारा सबसे पहले टनल की सैर करवाई जाएगी और इस बस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। डीएलएड के हजारों छात्रों की फाइनल परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी। परीक्षाओं को टालने का फैसला एसएसए ने वापस ले लिया है। अब दूसरी बार समग्र शिक्षा विभाग ने एचपी बोर्ड को पत्र लिखकर परीक्षाओं को तैयारियां तय समय पर करने को कहा है और दरअसल डाइट केंद्रों में 2 साल का डीएलएड कोर्स करने वाले छात्रों ने समय सरकार व विभाग से मांग उठाई थी कि उनकी परीक्षाओं को टाला न जाए और इसी वजह से विभाग ने अब परीक्षाएं टालने के फैसले को वापस ले लिया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष की दौड़ में आईएएस बाहर हो गए हैं। अब 2 इंजीनियर के बीच मुकाबला है। चयन कमेटी के 2 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजे हैं और इन्हें एक नए इंजीनियर सेवानिवृत्त और एक अभी सेवारत है और सदस्य न्याय की नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट पहुंचाने के बाद सरकार अध्यक्ष के चयन को पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। सोलन जिला में अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों कला, नॉन मेडिकल तथा मेडिकल संकाय की बैच जो भर्ती है उसकी काउंसलिंग 26 सितंबर 2020 को उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा के कार्यालय आयोजित की जाएगी और यह जानकारी उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा रोशन जसवाल ने आज यहां दी। यह काउंसलिंग भूतपूर्व सैनिकों ने आश्रित बच्चों के लिए निर्धारित की गई है और रोशन जसवाल ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के नाम संबंधित रोजगार कार्यालय द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किए गए हैं उनके पंजीकृत पत्र द्वारा काउंसलिंग के लिए बुलावा पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। उपभोक्ता जमा करवाए बिजली के बिल अन्यथा कटेंगे कनेक्शन। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड सोलन द्वारा उन उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट दिए जाएंगे जिन्होंने अगस्त 2020 में अपने विद्युत बिजली के बिल जमा नहीं करवाए हैं और यह जानकारी आज यहाँ प्रदेश विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता विदुर ने दी और उन्होंने कहा कि काटे जाने वाले कनेक्शन की कुल संख्या 420 है। उन्होंने कहा कि विद्युत बिल के संशय के संबंध में उपभोक्ता दूरभाष नंबर 01792223611 पर संपर्क कर सकते हैं। ग्राम पंचायत बड़खल धर्मपुर बरोटीवाला बुधारक नेता में 306 रोगियों की एनीमिया जांच की गई। जिला आयुर्वेदिक विभाग सोलन द्वारा धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत बड़खल धर्मपुर बरोटीवाला तथा बुधारक नेता में एनीमिया जांच, पोषाहार तथा कोविड-19 के बारे में शिविर आयोजित किए गए। यह जानकारी जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने आज यहां दी और उन्होंने कहा कि इस ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में 306 रोगियों की एनीमिया जांच की गई तथा लोगों को संतुलित आहार लेने के लिए प्रेरित किया गया। पोषण माह के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग सोलन द्वारा जिला के सभी विकास खंडों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण की संबंधित गतिविधियां आयोजित की जा रही है और यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेंद्र कुमार टेगटा ने आज यहाँ दी। सुरेंद्र कुमार टेगटा ने कहा कि सही पोषण वर्तमान समाज की आवश्यकता है क्योंकि एक सुपोषित बच्चा ही कल का नागरिक बनेगा और जिससे स्वस्थ समाज की परिकल्पना की साकार किया जा सकता है और हर बच्चा किशोर, किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिला को निर्धारित पोषण प्रदान कर ही समाज की कुपोषण मुक्त बनाया जा सकता है और उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए पंचायत स्तर पर एक मजबूत
साझेदारी की आवश्यकता है। उपायुक्त सोलन केसी चमन ने जिला वासियों से अपील की है कि अनलॉक 4 में प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करें तथा सावधानी व सजगता बरतते हुए अपने दैनिक कार्य को करें। केसी चमन ने कहा कि पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां भी शुरू कर दी गई हैं तथा राज्य की सीमाओं को आवाजाही के लिए खोल दिया गया है और ऐसे में लोग सरकार व जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करें। और उन्होंने कहा कि लोग अनावश्यक बाहर न निकले, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। उन्होंने कहा लोगों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी का पालन सुनिश्चित बनाएं और खांसी जुकाम होने की स्थिति में घर पर ही रहें। उन्होंने लोगों से इन नियमों के पालन करने का आग्रह किया। जिला लोक संपर्क अधिकारी कृष्ण पाल के निधन पर शोक व्यक्त। जी हां, जिला लोक संपर्क अधिकारी बिलासपुर कृष्ण पाल के आकस्मिक निधन पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सोलन के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने गहरा शोक व्यक्त किया। 52 वर्षीय कृष्ण पाल का गत दिवस चंडीगढ़ में निधन हो गया था। पिछले कुछ समय से चंडीगढ़ में एक निजी अस्पताल में उपचाराधीन थे। मंडी शहर के रहने वाले कृष्ण पाल ने वर्ष 2007 में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बतौर सहायक लोक संपर्क अधिकारी एवं सेवाएं आरंभ की थी। वे जोगिंदर नगर, मंडी, नाहन और सुंदर नगर में सहायक लोक संपर्क अधिकारी के पद पर भी रहे। 23 सितंबर को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 सितंबर 2020 को 132/33 केवी विद्युत उपकेंद्र गोडा की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। यह जानकारी विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता KL शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर 2020 को प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक इस विद्युत उपकेंद्र के 3 फेज विद्युत ट्रांसफार्मर का कार्य व विद्युत उपकरणों का मुरम्मत व रखरखाव कार्य किया जाएगा और इसके दृष्टिगत 33 केवी राजगढ़ विद्युत उपकेंद्र तथा उठाऊ जलपूर्ति योजना विद्युत उपकेंद्र गोडा की विद्युत आपूर्ति भी बाधित रहेगी और इस दौरान लोगों से सहयोग की अपील भी की गई। हमारे संवाददाता राज नेगी जी की रिपोर्ट के अनुसार जनजातीय जिला किन्नौर में 20 सितंबर रविवार को होने वाले पल्स पोलियो अभियान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और ये जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी ने बताया कि जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के 5245 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए जिले भर में 100 बूथ स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य खंड कल्पा में 30, स्वास्थ्य खंड निचार में 36 तथा पूह में 34 बूथ स्थापित किए जाएंगे। श्री जमुना प्रसाद पुत्र श्री राम केवल निवासी दुर्ग कॉलोनी कालाअंब में पुलिस थाना कालाअंब में वर्ष 2019 में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दिनांक 2/4/2019 को इसके मोबाइल नंबर पर किसी रवि नामक व्यक्ति ने फोन करके कहा कि इसका 2,25,000 रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है और उस व्यक्ति द्वारा इसी लोन को विश्वास दिलाकर फीस के तौर पर उसे रकम कर उस व्यक्ति द्वारा दिए गए खाते में डालने के लिए कहा है और उसे इस व्यक्ति की बातों में विश्वास करके 72,500 रुपए PNB बैंक शाखा खैरी कालाअंब से उनके द्वारा दिए गए और खाते में जमा करवा दिए गए और इसके उपरांत आरोपी ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिया, जिस पर पुलिस थाना कालाअंब में अभियोग संख्या 103/19 निबंध धारा 420 दर्ज के अन्वेषण आरंभ किया गया। प्रदेश के किसानों द्वारा उगाई जाने वाली मुख्य फसल जैसे गेहूं, मक्की, धान व जौ जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहायक सिद्ध हो रही है और इस योजना से किसानों को उनके नुकसान की भरपाई होने लगी है। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसान हित में लागू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीधा लाभ अब प्रदेश के किसानों को मिलने लगा है और लोगों के द्वारा उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के अलावा नकदी फसलों जैसे टमाटर, मटर, अदरक, लहसुन, शिमला मिर्च सहित अन्य मौसम आधारित नकदी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि आग, आसमानी बिजली, सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जल भराव, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, भूस्खलन, बादल फटना या फिर किसी कीट व रोगी से की क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो शामिल किया गया है। हमारे संवाददाता राज नेगी जी की रिपोर्ट के अनुसार जनजातीय जिला किन्नौर में 20 सितंबर रविवार को होने वाले पल्स पोलियो अभियान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और ये जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनम नेगी ने बताया कि जिले में पल्स पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के 5245 बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य रखा गया है और जिसके लिए जिले भर में 100 बूथ स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य खंड कल्पा में 30, स्वास्थ्य खंड निचार में 36 तथा पूह में 34 बूथ स्थापित किए जाएंगे।